सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि इस देश में फिर एक कॉमन मैन, एक आम आदमी कितना सुरक्षित होगा वक्त से। एक आदमी कुछ भी छूट है सर, कुछ भी कोई बोल दे रहा है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये फलाना ढिमकाना, कुछ भी लोग बोलेंगे, मगर एक्चुअल में क्या है ना, आज क्या बोलते हैं, अभी बोला गया कि नहीं ईद में जो नमाज जो पढ़ना है वो मैंने रोड पे नहीं पढ़ना है। इतना लोग विरोध कर दिए, अरे गजब है, तन बोर्ड बना देते हैं, ठीक है, और उसको पावर दे दीजिए सेक्शन 40 की तरह, और फिर वो क्या करे कि जितना भी मस्जिद हो, जितना भी मदरसा हो, जितना भी नहीं खाली जमीन छोड़िए, जितना भी मुस्लिम का घर हो उस पर कब्जा करने लगे, और उसको बोले कि तुम सनातन बोर्ड में जाओ, और वही ट्रिब्यूनल में, सनातन बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसमें सिर्फ हिंदू बैठे, फिर क्या असर होगा सर। 200 करोड़ तक पहुंचा था, मगर 166 करोड़ 2019 में इन्होंने दिखाया। 2024 आते आते इन्होंने क्या दिखाया, 1 करोड़ 35 लाख, 99% से सर ये घट गया। तो सोचिए ये स्कैम नहीं है। संशोधन करने की नौबत क्या पड़ गई, क्यों पड़ गई? अब तो स्वाहा हो चुका है वो। 2013 में संशोधन हुआ था, असीमित अधिकार दे दिए गए थे। उस वक्त कहाँ थी बीजेपी? सदन में थी, मगर उनके पास नहीं की थी, लेकिन देखिए विरोध नहीं की थी। एक्चुअल में क्या है ना कि ऐसे अमेंडमेंट बाद में डाले गए थे उसमें, और आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगने वाला था उसके कुछ दिन पहले ही प्राइम, जो दिल्ली के जो प्राइम लोकेशंस में जो जगह है ना, वो 132 या 123 जो नंबर्स हैं, 123 प्राइम लोकेशन पे दे दिए गए थे, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये गलत था या सही था? सर आज ये बताइए कि इस देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट, JW मैरियट, जो लखनऊ का राजभवन जैसे आप बता रहे हैं, तो ईडन गार्डन भी बिल्कुल। तो अगर देखिए सर, ये सब ईडन गार्डन छोड़ दीजिए, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट पे आते हैं। एक कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि इस देश में फिर एक कॉमन मैन, एक आम आदमी कितना सुरक्षित होगा वक्त से। एक आदमी को अपना घर बनाने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं, पैसा कमाता है सर, उसके बाद में 2-3 साल में, 4 साल 5 साल लग जाते हैं उसको घर बने नीचे से ऊपर तक बनवाने में। अभी वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे कि भाई ये संपत्ति मेरा है। आज 10 लाख का अगर किसी का संपत्ति है, अगर किसी का घर बनाया हुआ है, और वो हाई कोर्ट में जाएगा केस लड़ने, सर हाई कोर्ट में फीस ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कहाँ से जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो सर यही बात है, सेक्शन 40 को इसीलिए हटाया गया, सेक्शन 40 को इसीलिए रोका गया कि मुद्दा ये नहीं है कि मतलब उन लोग का ज़मीन हड़पना, मुद्दा ये है कि अब वक्फ बोर्ड किसी का ज़मीन ना हड़प पाए। ये मुस्लिमों के लिए किया गया, उनकी बेहतरी के लिए किया गया, लेकिन फिर भी 75 जिलों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश को, ताकि कोई दंगा ना भड़क जाए, सड़क पर ना उतर जाए। ये विरोध का डर क्यों है? फिर जब उन्हीं के लिए किया जा रहा भला, तो समझ क्यों नहीं पा रहे? ये बात है ना सर कि इस देश में ना कानून अच्छे से बने नहीं हैं इन लोग के लिए, समझे। पहले की सरकारें ना इन लोग को समझाई नहीं अच्छे से। चाइना चले जाइए, टोपी पहनने का अधिकार नहीं है, दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है। सऊदी चले जाइए, अगर नमाज पढ़ेंगे आप रोड पे ना, 3000 क्या बोलते हैं, $3000 का फाइन है। वहाँ पे सब शांत रहते हैं, वहाँ पे सब एक रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ भी छूट है सर, कुछ भी कोई बोल दे रहा है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये फलाना ढिमकाना, कुछ भी लोग बोलेंगे, मगर एक्चुअल में क्या है ना, आज क्या बोलते हैं, अभी बोला गया कि नहीं ईद में जो नमाज जो पढ़ना है वो मैंने रोड पे नहीं पढ़ना है। इतना लोग विरोध कर दिए, अरे गजब है। यही चीज़ है सर, प्रॉब्लम यहीं पे है। आज ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। आज लोगों को ये पता होना चाहिए, जो छोटे तबके के लोग हैं, आज जैसे कोरोना जैसे आया था, उसमें वक्फ बोर्ड ने किसी एक मुसलमान को एक रोटी तक खिलाई? नहीं खिलाई। सर सिंपल सी बात है, जहां 12,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हर साल होना चाहिए वक्फ बोर्ड से, वहां पे 2019 में हो रहा था कितना, 166 करोड़ रुपया। 200 करोड़ तक पहुंचा था, मगर 166 करोड़ 2019 में इन्होंने दिखाया। 2024 आते आते इन्होंने क्या दिखाया, 1 करोड़ 35 लाख, 99% से सर ये घट गया। तो सोचिए ये स्कैम नहीं है। वाले विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? मुस्लिम करे न करे, लेकिन उनके नेता तो खूब शोर शराबा कर रहे हैं। ओवैसी साहब, इमरान प्रताप गढ़ी हो गए, इन लोग सबको ही, समाजवादी पार्टी के ये सब जो हैं, इन लोग क्या है ना कि 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ का जो संपत्ति है वक्फ का, ये लोग खुद हड़प के बैठे हैं। इसीलिए उन लोग को दर्द हो रहा है कि कोई छीन रहा है। अब कोई अब क्या है ना कि DM के पास भेज रहा है,
कुछ भी हो तो डीएम के पास जाओ, उसमें डीएम का भी हस्तक्षेप होगा। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल में महिलाएं भी बैठेगी, गैर मुस्लिम भी होंगे। तो सर यही चीज़ है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता पे आरोप लग रहा है कि सरकार बीच में घुस करके जमीन छीन ले रही है, छीनेगी। ये जो छीनने वाला बात बोल रहे हैं ना सर, बहुत तेज गुस्सा आया हमको, क्योंकि डीएम को लाया गया ना बीच में। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में एक सनातन बोर्ड बना देते हैं, ठीक है, और उसको पावर दे दीजिए सेक्शन 40 की तरह, और फिर वो क्या करे कि जितना भी मस्जिद हो, जितना भी मदरसा हो, जितना भी नहीं, खाली जमीन छोड़िए, जितना भी मुस्लिम का घर हो उस पर कब्जा करने लगे और उसको बोले कि तुम सनातन बोर्ड में जाओ। और वही ट्रिब्यूनल में, सनातन बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसमें सिर्फ हिंदू बैठे, फिर क्या असर होगा सर? ये परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो यही परेशानी क्रिश्चियन को हो रही थी, मुस्लिमों को भी हो रही थी। जो सबसे ज़्यादा केसेस अगर कोई फाइल करके रखा है 9,500 से ज़्यादा, तो वो मुस्लिम समुदाय है। केरल के जो बिशॉप्स हैं उन्होंने बोला है कि हम का समर्थन करते, क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन कब्जाई जा रही थी वहाँ पे। समर्थन कर रहे हैं, उसको धमकी मिल रही है। सर चिश्ती साहब भी तो, जो अजमेर के जो हैं हेड हैं, उन्होंने भी किया है, उनको धमकी दे दीजिए ना, दे दीजिए, समझा देंगे वो। यही है सर, जो मजलूम है। आज आप देखिए, सलमान खान अपने घर में पूजा करते हैं, गणपति बप्पा को लाते हैं अपने घर में, वो करते हैं। क्या कोई मुसलमान एक भी शब्द बोलता है? क्या जो देवबंदी वाले लोग जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, जो ये लोग जो फतवा जारी करते हैं, क्या सलमान खान के अगेंस्ट में फतवा जारी कर पाएंगे? नहीं करते हैं सर। वो उर्फी जावेद जो इतने गंदे कपड़े पहनती है, कभी कभी तो ऊपर का गायब, कभी कुछ, उसके ऊपर में क्यों नहीं करती? क्योंकि जावेद अख्तर की बेटी पोती है वो, बस इसीलिए। सर सबको एक किस्म से देखिए ना। क्या बदल जाएगा संशोधन? सबसे बड़ा बात है सर कि आज जैसे संशोधन के बाद में जिसका घर वक्फ बोल देती थी कि भाई ये वक्फ की ज़मीन है, उसका नहीं होगा। अब ये चीज़ वो नहीं कर पाएगी। अब वो लैंड को किसी, माने अब उनके पास कागज है तभी वो बोल सकती है कि हाँ ये ज़मीन वक्फ की है, नहीं तो वो नहीं कर सकते। सर इसमें प्रॉब्लम यही एक ही थी कि जितना भी है, जितना भी चीज़ था कि हिंदू या मुस्लिम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देश का नागरिक का ज़मीन ऐसे ही वो ले रहे थे, समझे? ये चीज़ बदल जाएगी, पारदर्शिता आएगी। जो इनकम है, आज जैसे देखिए 396 करोड़ का टैक्स राम मंदिर ने दिया, वैसे ही टैक्स वक्फ बोर्ड देगी सरकार को, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ। सर 396 करोड़ का जो टैक्स था राम मंदिर ने दिया, एक साल 2 महीने 3 महीने हुए हैं अभी, तब सोचिए वक्फ बोर्ड के पास में तो इतना संपत्ति है।